और हमें अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के जैसा हिंदुस्तान बनाना है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान के बगैर अधूरे थे, और जैसे अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के बगैर अधूरे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस शहनवाज खान के जैसा के बगैर अधूरे थे, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है और हमें मतलब देश को आगे बढ़ाते रहना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द कोलकाता न्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जाने माने सोशल वर्कर और ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आइमा के ऑब्जर्वर कोलकाता के अरमान कबीर जी से। जी हाँ, अरमान कबीर जी जाने माने सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी। आपको बता दें, अरमान कबीर जी से हम लोगों ने खास मुलाकात की और मौजूदा हालातों के ऊपर में हम लोगों ने खास बातचीत भी की है। आइए देखते हैं क्या कहना है अरमान कबीर जी का इस मौजूदा हालातों के ऊपर में। आइए देखते हैं पूरी खबर। गांधी का 75 साल होने को आ गया। इसमें गांधी जी का तप, नेहरू जी की त्याग, अबुल कलाम साहब का मेहनत, सुभाष चंद्र बोस की वीरता और भगत सिंह की बलिदान का मिला जुला फल था, जो 15 अगस्त 1947 को इन लोगों ने हमें दिया है। और ये 75 साल, इसे भले वो केंद्र सरकार इसे का प्लान है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस 15 अगस्त को कुछ खास बनाएं, ठीक है, और जगह जगह अपने तिरंगे को फहराएं, ठीक है, और अपने मतलब आज़ादी को याद रखने के लिए और इस दिन को यादगार बनाएं, और जिन लोगों ने हमारे देश पर अपनी जान को कुर्बान किया है उनको याद करें। और हमें अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के जैसा हिंदुस्तान बनाना है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान के बगैर अधूरे थे, और जैसे अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के बगैर अधूरे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस शहनवाज खान के जैसा के बगैर अधूरे थे, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है और हमें मतलब देश को आगे बढ़ाते रहना है। सब कुछ बढ़िया है जी। नहीं, आप एक प्रोग्राम नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लास्ट प्रोग्राम होने के बाद आइमा खामोश क्यों है। ऐसा नहीं है, आइमा अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मीडिया कवरेज आइमा के लिए नहीं कर पा रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा टीम हज के लिए गया हुआ था। खुद सैयद रूहुल अमीन साहब हज के लिए गए हुए थे। अभी वो सैयद रूहुल अमीन साहब हज पर आ गए हैं और उसके बाद फिर हम उनकी इजाज़त से हम लोग प्रोग्राम लेंगे। अब सैयद रूहुल अमीन साहब इंडिया में थे ही नहीं, हज पे गए हुए थे, तो फिर अब हमारे बड़े ही अगर इंडिया में नहीं रहेंगे तो प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखिए, रीशफल की जहाँ तक बात है, एक सरकार है और सरकार जब चाहे उन्हें संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने कैबिनेट का फेरबदल कभी भी कर सकते हैं या फिर नए चेहरे कैबिनेट में जोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक पार्थो चटर्जी साहब की बात है, तो देखिए वो जांच का विषय है, जांच हो रहा है। हर कोई कहता है अपोजिशन जो है वो तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगी और ईडी जो है उनको गिरफ्तार करके रखा है उनको, लेकिन जांच का विषय है, इसमें ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि एक जो राजनीति शुरू से जो आरंभ करते हैं, जो शुरुआत करते हैं, और एक मतलब राजनीति में सक्सेसफुल होने के लिए आप एक ग्रास रूट लेवल से आप राजनीति करते हैं, और आपकी अब देखिए ना कि अब आखिरी स्टेज पे आकर के, ये तो राजनीति का आखिरी स्टेज था उनका, आखिरी स्टेज पर आकर आप एक अगर लगाऊंगा इसके साथ कि अगर आपने कोई गलती की है तो देखिए आपने ज़िंदगी भर जितना भी कमाया, आपने नाम कमाए, शोहरत कमाए, ठीक है, और मतलब ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करके आपने इतना कुछ इज्जत, नाम, शोहरत। एक पार्थो चटर्जी को वेस्ट बंगाल में कौन नहीं जानता है, इंडिया में ही जानते हैं सभी लोग, लेकिन आपकी एक गलती अगर आपके सारे किए कराए पर पानी फेर जाता है तो ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए सभी को। देखिए, ये ईडी बोलेगा, ठीक है, ईडी बोलते हैं और मरकजी हुकूमत के कुछ सपोर्टर्स लोग बोलेंगे इसको, ठीक है, लेकिन अर्पिता के लिए देखिए, अर्पिता के घर से कैश मिला है, ठीक है। अभी मीडिया में आ रहे हैं कि शायद अर्पिता ने कबूल किया है कि वो पैसे हमारे नहीं है, पार्थोदा के हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जांच का विषय है। जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
देखिए, आप इसको अभी पार्थो चटर्जी के अरेस्ट होने या फिर ईडी का छापा मारने से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक रूटीन एक्सचेंज भी हो सकता है। ममता बनर्जी, आप देखिए, रातों रात किसी भी या फिर एक बैक आप एक हफ्ते में आप डिसीजन लेकर के कैबिनेट का फेरबदल आप नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने कुछ अच्छा समझ करके ही या फिर कुछ नए लोगों को जोड़ा है ताकि नए लोगों को भी राज्य की सेवा करने का मौका मिले, इसलिए भी रिशफल किया गया होगा। देखिए, बाबुल सुप्रियो को जगह मिला है। देखिए, बाबुल सुप्रियो के बारे में पिछले बार मैंने कहा भी था कि बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस के लिए, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बाबुल सुप्रियो को टिकट देना अच्छा नहीं था। ये बात हमने कई बार मैंने मीडिया में कहा है। लेकिन जब देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनमत उनके साथ है, तो फिर उनके बारे में बोलना बेकार वाली बात हो जाती है। आज के डेट में जनता ने उन्हें चुना है, जनप्रतिनिधि हैं, और ममता बनर्जी उन्हें अगर कैबिनेट में जगह दे रही है काम करने के लिए, तो बाबुल सुप्रियो से उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, उन्नयन के लिए ही चेंजेस होता है, इसमें राजनीतिक, देखिए कैबिनेट मिनिस्ट्री है या फिर एमओसओ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब राज्य के लिए ये लोग काम करेंगे। राजनीतिक तो संगठन का काम होता है, वो राजनीति तो संगठन करती है। सरकार चलाना और संगठन चलाना दोनों अलग मामला है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इलेक्शन लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सर, मामला समर्थन करने का नहीं है। मैंने कहा कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो मुखिया है इस स्टेट की, उनका अधिकार है कि वो किसी को भी मंत्री पद से रख सकती हैं, किसी भी नए चेहरे को मौका दे सकती हैं कि वो राज्य की सेवा कर सके। आखिर जो लोग हैं, जो मंत्री पद जिनको मिला है, वो जनता की सेवा करने के लिए ही तो मिला है। किसी ऐसे ऐरे वगैरह को तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री तो उन्होंने नहीं दिया है ना। जन प्रतिनिधि है, जनता के सेवक है, जनता ने चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजा है, उन्हें ही तो दिया है। किसी ऐसे को तो नहीं दिया है कि जो बाहर से आकर के उनको मिनिस्ट्री बना दिया गया हो। देखिए, चर्चा का विषय तो है, टीवी खोलेंगे रोज शाम में चर्चा हो रही है। यहाँ पे लोग 4 लोग बैठ गए हैं वहाँ पे, और पार्थो चटर्जी का वो मुझे तो ये लगता है कि मीडिया वाले ईडी से ज़्यादा जानते हैं पार्थो चटर्जी के बारे में। ऐसा जब आप शाम में आप टीवी चैनल खोलिए, उसका आपको पता चलेगा कि मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो रहा है ईडी से ज़्यादा। देखिए, मामला है कि नौजवानों को थोड़ा संभल कर रहना है और अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद को सोचना है। और ये नशा जो है, अब बहुत सारे भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान है, लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाया अगर जाए तो इससे कहीं ना कहीं ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है और धीरे धीरे ख़त्म भी होगा। जैसे पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी थी देश के लिए, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, समय लगा, ख़त्म हुई है। कोरोना समय लगा, ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी नशा मुक्ति पे अगर अच्छे से काम किया जाए, नशा मुक्ति अभियान ढंग से चलाया जाए, तो इससे भी मतलब जीता जा सकता है। देखिए, अब ये अगर कांग्रेस बोलेगी, देखिए राजनीति से हमारा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस बोलेगी तो ये अधीर रंजन चौधरी साहब को स्टडी करना पड़ेगा, उनको पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर जो कर्मी वहाँ पे जो शहीद हुए थे, जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी, वो कांग्रेस के झंडा लेकर के ही वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या नमन वगैरह, या सॉरी राइटर्स घेराव कर रहे थे, ठीक है। तो ये बेतुका सवाल है, और अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों से इस तरह के सवाल मतलब जवाब की या फिर इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मामला है कि मोहम्मद सलीम साहब क्या बोलेंगे, हमारे बड़े हैं, ठीक है, लेकिन शहीद जो वर्ड है ना, उसको ले करके आप कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हैं। अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को मनाने का, ठीक है। ममता बनर्जी का यही तरीका है कि वो 21 जुलाई को इसी तरह से याद करती हैं। और जहाँ तक अब देखिए ना, अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को भी जो है वो तो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है कि उनको राष्ट्रपत्नी कह दिया, ठीक है, लेकिन अब यही तो दोहरा नीति है, ठीक है। अब उसमें अधीर रंजन चौधरी साहब के लिए बहुत ज़्यादा खींचतान हो गई। 2012 में प्रतिभा पाटिल के लिए अंकित जैन ने भी राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस पर बीजेपी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। तो ऐसा राजनीति में होता रहता है, अपना उल्लू सब कुछ सीधा करना चाहता है। देखिए, समाज का निर्माण, स्वच्छ समाज का निर्माण जो है वो आप राजनीति से ही कर सकते हैं। आप
ठीक है। अब राजनीति का मतलब तोलाबाजी नहीं होता है, राजनीति का मतलब किसी को धोखा देना नहीं होता है। राजनीति अगर आप स्वच्छ दिमाग से करेंगे, आप सीधी सादी राजनीति करेंगे, अगर जन सेवा की भावना से, खिदमत से, अगर समाज का खिदमत से अगर आप सोच करके आप राजनीति करेंगे तो वाकई में समाज को बदला जा सकता है। और ख़ास करके ये जिम्मेदारी नौजवानों की होती है, ठीक है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए, देखिए जंग है ये, अगर समाज में कुछ बुराई है तो उसके खिलाफ लड़ना भी जंग है, ठीक है। तो किसी भी जंग को लड़ने के लिए नौजवानों को आगे आना ही होगा। तो वो राजनीति है जिसमें बहुत सारी गंदगियां फैल गई हैं। मैं चाहूँगा कि स्वच्छ छवि वाले, अच्छी सोच वाले, जिन्हें अपने राज्य की फिक्र हो, अपने देश की फिक्र हो, ऐसे नौजवान राजनीति में रुचि ले और खुलकर सामने आए, तो ही एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है, एक अच्छा रोल मॉडल राज्य बन सकता है। देखिए यही तो है ना कि मरकज़ी हुकूमत जो है ना, मरकज़ी हुकूमत मीडिया को पूरा छूट दे करके रखा है, ठीक है। मेन एक्सट्रीम मीडिया है कि अपोजिशन के थोड़ा सा आह भी भरे। वो कहावत होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, ठीक है। तो उनके बहुत सारे स्कैम हैं, ठीक है। अब बिहार में पैसे पकड़े गए, उसको वो चर्चा में नहीं है, लेकिन यहाँ वाले चर्चा में है, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये बदले की भावना से ही ये सब चलता रहता है, ठीक है। अगर पार्थोदा ने गलती की है तो उसकी सजा उनको कानून देगा। हाँ, मीडिया ट्रायल करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ईडी से ज़्यादा तो मीडिया जानती है। पार्थोदा से पूछने के बजाय अगर ईडी वाले मीडिया वाले से पूछ ले तो उनको ज़्यादा जवाब मिल जाएगा पार्थोदा के बारे में।